Hey everyone, welcome of this lesson. I hope you all are really well. So आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर एनिमल किंगडम. थोड़ा लेंदी बोरिंग टाइप है ये चैप्टर बट वी हैव टू स्टडी एंड बहुत सारे एग्जाम्पल से भरा हुआ है ये चैप्टर. सो गाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर ऑल द पॉसिबल थिंग्स जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर एंड ईज़ली याद रख सको, क्योंकि इतने सारे फाइलम्स विद एग्जाम्पल्स याद रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. बट आई एम ऑलवेज हियर फॉर योर हेल्प, सो नॉट टू वरी. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ द कोर्स ऑफ चैप्टर एनिमल किंगडम. आफ्टर दैट कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम्स, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. कौन कौन से? इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट. और ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रा मीन्स कि दे हैव वर्टिब्रा और नॉट. So first of all, let's talk about invertebrates. After that, we will discuss about vertebra. So first of all, what you have to do कि invertebrate में जितने भी फाइलम्स हैं सबका नाम याद होना चाहिए आपको सीक्वेंस में. सीक्वेंशियली इसलिए क्योंकि जो कंसेप्ट डेवलप्ड होगा आपका वो बहुत अच्छे से होगा. आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से. ओके क्योंकि जब इतने सारे फाइलम्स हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर में, तो कन्फ्यूज़न होगा. तो इसीलिए सीक्वेंशियली सीक्वेंस में याद रखिए सारी चीज़ें. मतलब कि सिंपल से एडवांस तक, लाइक पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा. एंड ये जो हेमिकॉर्डाटा है वो इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट के बीच का है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का ये लिंक है. तो कंसेप्ट को अच्छे से बनाने के लिए सबसे पहले आपको सारे फाइलम्स के नाम याद होने चाहिए सीक्वेंस में, लाइन बाय लाइन. तो सबसे पहले आता है पॉरीफेरा, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं स्पॉन्ज के बारे में, फिर उसमें बात करते हैं कॉलर सेल के बारे में, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन. देन आफ्टर इट्स नेम Euspongia, Spongilla. Then after we will talk about Coelenterata, which is also known as Cnidaria. Now why this is called Cnidaria? Because इनके पास नीडोब्लास्ट नाम का सेल्स होता है और ये सेल्स इनके डिफेंस में हेल्प करती है. There are more function of nidoblast, but we will study them in details in our upcoming lessons. Then next is टीनोफोरा. निडेरिया और टीनोफोरा को आप एक साथ रख के याद कर सकते हैं. मतलब कि दोनों के बीच में क्या बोल सकते हैं, जैसे आप दोनों के बीच में रिलेशन फॉर्म कर लो, ब्रदर सिस्टर या तो फिर फ्रेंड्स फ्रेंड्स, सो डैट आप ये दोनों को रिलेट करके बस जस्ट फॉर याद रखने के लिए. उसके बाद तो अब तक हमने देखा पॉरीफेरा एंड निडेरिया, टीनोफोरा. देन नेक्स्ट इज प्लैथीहेल्मिन्थ्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैट वर्म. फ्लैट मीन्स जस्ट लाइक प्लेट, जैसा फ्लैट. एंड एस्केलमेंथिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म. तो प्लैथीहेल्मिन्थ्स ऑल्सो नोन एज फ्लैट वर्म जो कि फ्लैट है, और एस्केलमेंथ्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म. तो आप ये दोनों को भी एज अ रिलेशन मान सकते हैं कि प्लैथी मीन्स की फ्लैट एंड एस्केल मीन्स राउंड. तो एक फ्लैट हो गया और एक राउंड हो गया. तो आप ऐसे रिलेट करके दोनों को याद रख सकते हैं. देन कम्स टू एनालिडा एंड ऑर्थोफोडा. इसको भी आप साथ साथ रख के याद कर लो. देन कम्स टू मोलस्का, इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डाटा. तो अब तक हमने देखा कि पी फॉर पॉरीफेरा, देन आता है निडेरिया एंड सिलेंट्रेट. तो आप सी को ना एज ए स्क्वायर याद रख लो. पी तो अकेला है ही पॉरीफेरा, देन उसके बाद निडेरिया एंड सिलेंट्रेट, तो आप इसको सी स्क्वायर करके याद रख लो. पी देन सी स्क्वायर. देन उसके बाद क्या था, प्लैथीहेल्मिन्थ्स एंड एस्केलमेंथिस. तो आप ये दोनों को एक साथ रख लो, पी ए.
देन ए स्क्वायर मीन्स की एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा। ओके, तो हमारा क्या हो गया, पी फॉर पॉरीफेरा, सी स्क्वायर मीन्स निडेरिया एंड सिलेंट्रेट, देन पी ए प्लेथीहेल्मिन्थ्स एंड एस्केल्मेंट्स, देन आफ्टर एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा ए स्क्वायर। तो आप ऐसे छोटा छोटा तोड़ कर आप इसे याद कर लो, सारे फाइलें आपको याद हो जाएंगे, एज अ कोड बना के आप याद कर लीजिए। नाउ कम्स टू वर्टिब्रेट विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ एगेंथा, मतलब कि लैक ऑफ जॉ। और हियर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि बायोलॉजिकल टर्म में जहाँ भी ए लगा है डैट मीन्स कि ए मीन्स ऑलवेज एब्सेंट। ओके, सो इसको आप याद रखिएगा। एंड द सेकेंड वन इज़ गैंथोस्टोमाटा मीन्स कि दे आर बियरिंग जॉ। अब जो जॉलेस है मीन्स कि लैक ऑफ जॉ, उसके पास सिर्फ एक ही क्लास होती है, डैट इज़ साइक्लोस्टोमाटा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि डिवीज़न है या क्लास है। सी फॉर क्लास, सी फॉर साइक्लोस्टोमाटा। Whereas in the case of Ganthostomata, there are 2 superclass. They have Pisces and Tetrapoda. Pisces bear fins and Tetrapoda bears limbs. Poda means यहाँ पे limbs होगा। तो आप चीज़ों को ना, जितना ही आप चीज़ों को तोड़ के रिलेट करके याद करोगे ना, तो उतने अच्छे से समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा। देन पीसेस के 2 क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिकाइथिस एंड ऑस्टिकाइथिस। देन टेट्रापोडा में 4 क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो आप इसका भी एज एक निमोनिक यहाँ पे बना लो कि आराम आराम से पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। कि आराम जो वर्ड है, ARAM, A फॉर एम्फीबियन, R फॉर रेप्टिलिया, A फॉर एव्स एंड M फॉर मैमल्स। तो आप ऐसे कोड बनाकर भी आप याद कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। तो ये आगे के अपकमिंग लेसन्स में हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, so this is all about the overview of the course. So thank you so much for watching, and yeah, don't forget to subscribe the channel and like, share. Thank you so much.